माखन रोटी मैया तेरो लाला भूतो दे दे रो माखन रोटी दे ओ मैया तेरो लाला भूतो। यशोदा बोली कान्हा अब ही तो भोर भयो है, अब ही तो भोर भयो है, लाला तू अवै जगो है, लाला तू अवै जगो है। नेक मुँह हाथ तो धोले, अरे नेक मुँह हाथ तो धोले, जो आगे पीछे डोले, जो आगे पीछे डोले, जो आगे पीछे डोले। तू ऐसो ठीक भयो है, तू ऐसो ठीक भयो है, कहो नहीं माने काहू को दे 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 माखन रोटी दे दे ओ मैया तेरो लाला भूतो दे 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 माखन रोटी दे ओ मैया तेरो लाला भूतो। कृष्ण बोले अरे माँ भोर तो बहुत देर की हो गई, भोर तो कब की है गई, भोर तो कब की है गई। दोपहरी सिर पे आई गई, दोपहरी सिर पे आई गई। जो कोई माखन न खवानो ढूंढ कोई और बहानो, जो कोई माखन न खवानो ढूंढ कोई और बहानो। तू मैया मोते जाना, तू मैया मोते जाना, ध्यान राखे है दाऊ को दे 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 ओ माखन रोटी दे दे ओ मैया तेरो लाला भूतो दे 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 ओ माखन रोटी दे ओ मैया तेरो लाला भूतो। भैया मुझे पता लग गया मेरा ध्यान नहीं करती हो आप, बड़े भैया बलराम का ध्यान रखती हो। यशोदा बोली अरे छोरा क्या कह रहा है, रात दिन तेरी सेवा में लगी रहती हूँ। बलराम तो बेचारा अपने आप खेल तो रहे, क्यों झूठ बोल रहा है। कैसी तू बात बनावे, कैसी तू बात बनावे, अरे चुराई के माखन खावे, चुराई के माखन खावे। बने मेरे आगे भोरो, बने मेरे आगे भोरो, समझ गई ढंग में तेरो, समझ गई ढंग में तेरो। कल छीके देते ने, कल छीके देते ने, बोल क्यों माखन पटी क्यों दे 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 ओ माखन रोटी दे ओ भैया तेरो लाला भूतो दे 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 ओ माखन रोटी दे ओ भैया तेरो लाला भूतो। कृष्ण बोले माँ मैंने नहीं खाया। यशोदा बोली तो कौन खाएगा कि सुनो, हाँ वो माखन में नहीं खायो, वो माखन में नहीं खायो, कि झूठो दोष लगायो, कि झूठो दोष लगायो। अरे खाएगो दाऊ भैया, खाएगो दाऊ भैया, तू मेरी सुन ले मैया, तू मेरी दाऊ भैया, तू मेरी सुन ले मैया। वो छीको मैं नहीं तोड़ो, वो छीको मैं नहीं तोड़ो, अरे वो तो आप ही टूटो दे 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 ओ माखन रोटी दे ओ मैया तेरो लाला भूतो। अरे दे 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 ओ माखन रोटी दे ओ मैया तेरो लाला भूतो। माँ बेटी जब बात करते हैं कितना आनंद आता है। कान्हा और यशोदा, यशोदा ने गोदी में बिठा लिया आगे, इधर दूध की मटकी जो चला रही है मथानी, गोदी में कृष्ण छोटे से। यशोदा से बात करते हैं कन्हैया माँ ये क्या है, कि बेटा दूध है माखन निकलेगा। किसके लिए, कि तेरे लिए, तेरे लिए निकाल रहे हैं। अच्छा माँ ये बताओ ये दूध है तो मैं कौन हूँ। कृष्ण कहते हैं अरे ये पूछने की बात है, तू मेरा पूत है, मेरा प्राण है, मेरा लाला है। अच्छा भैया मैं आपका पूत हूँ क्या। हाँ मेरा पूत है। दोनों में प्यारा कौन लगता है। कृष्ण बोले दूध लगता है या पूत लगता है। यशोदा बोले अरे लाला तेरे सामने दूध की क्या औकात है, 9 लाख गौ है, तू तो मेरा प्राण है, तेरे सामने बेटा दूध की कोई औकात नहीं। कान्हा बोले अच्छा मैं दूध से ज्यादा प्यारा हूँ क्या। हाँ मेरा पूत है तो मेरा प्राण है। बार बार दूध दूध जो कृष्ण बोल रहे हैं उसमें कोई राज है। ऐसा लगता है कि यशोदा को बता रहे हैं कुछ, नहीं तो बार बार दूध दूध क्यों करेंगे। जब कई बार दूध का नाम कृष्ण ने लिया तो अचानक यशोदा को याद आ गया, हाय अरे दूध तो चूल्हे में धरो है, वो तो उफन गया। यशोदा कृष्ण को
गोदी में से पटक के जो भागी दूध को बचा रहे, कृष्ण को पटक दिया और भाग गई दूध को बचा रहे कि दूध ना उफल जाए। याद आ गई ना सर, कोई याद दिलाया कन्हैया ने। उसी दिन से आज तक रसोई में जब दूध उफलता है किसी का और किसी मैया को या किसी भैया को पता लग जाए कि दूध उफल रहा है तो भगेगा, धीरे नहीं चलेगा बचाने के लिए दूध को। आज भी कोई धीरे नहीं चलेगा, दूध को बचाने के लिए भग के जाएगा। क्योंकि यशोदा भागी थी, माँ यशोदा कर गई ऐसा। इस चूल्हे पर दूध को बचाने आज भी भागते हैं, जो वो रतन देवता है। अब करीब वाली देख लो भैया, कह रही थी मैं प्यारा हूं, जो प्यारा पूत था पूत को पटक दिया, दूध को बचाने भग गई। काला गुस्सा हो गए, हमको प्यार काम करती है भैया, दूध को प्यार करती है, हमें तो पटक दिया, हमको माखन भी नहीं खिलाया। अब कान्हा को गुस्सा आ गया, मैया के ऊपर गुस्सा आ गया। तो पहली बार कृष्ण भागवत में अपने घर में चोरी करी है। कृष्ण ने किसी के घर में चोरी नहीं की। और किसी श्लोक में 18,000 श्लोक हैं, 10वें स्कंद में किसी श्लोक में वेद व्यास जी ने ये नहीं लिखा कि वो देखो कन्हैया चोरी कर रहा, माखन खा रहा है। ऐसा नहीं है कहीं भी। माखन चोर तो है लेकिन चोरी करी नहीं है उसने, और करी है तो अपने घर में कर रहा है। आज जब यशोदा ने ऐसा किया तो अपने घर में घुस गया, कहा मैया अच्छा अब देख क्या करता हूँ, तू दूध को बचा, मैं तेरे माखन को देखता हूँ। जितने मटकी भरी हुई थी माखन की दही की, कान्हा ने अंदर जाकर, छोटा सा लाला है लेकिन है तो भगवान, ऐसे पकड़ता है। मैया तो आए नहीं कि देख लेगी, छोटा सा लाला है, भरे बड़े बड़े मटके दही दूध के, ऐसे पकड़ता है, उठाता है और वहीं छोड़ देता है। खाता भी नहीं है, कम खाता है, गिराता जा रहा है। आखिर मटकों को क्यों तोड़ रहा है ये कन्हैया? खा नहीं रहा है, खाता नहीं है ना, ना ना ना, थोड़ा भोग लगाता है, बाकी सब उठा उठा कर आंगन में सबको तोड़ देता है। क्यों फैला रहा है माखन को? इसलिए आकर के बिलैया खा जाएंगे, बंदर खा जाए, बिलैया खा जाए और कोई खा जाए, जीव जंतुओं के लिए माखन को लुटा रहा है। आ जाओ तुम भी सब खाओ, ऐसा है कन्हैया। माखन को तोड़ रहा है, मट मट मट। यशोदा को पता लग गया, यशोदा ने सोचा कोई बंदर घुस गया कि कोई बिलैया घुस गई घर में, वो सब तोड़ दिया। और वहां जाके देखा तो न तो बंदर है न बिलैया, अपने घर को भी लौटा है जो उठा उठा के तोड़ रहा है। यशोदा ने कही वो छोरा, वो कान्हा, रुक जा रुक जा, चोरी कर लो। अरे मैं नहीं खिलाती, तेरे सब तोड़ दिया। छड़ी लेकर के जो पीछे भागी है यशोदा मारने के लिए, तो भगवान इतना डरता है, यशोदा की छड़ी से आगे आगे भाग रहा है वो लाला, पीछे पीछे यशोदा। कन्हैया कह रहा पकड़ के दिखा दो, छोटा सा लाला है तो भगवान। और एक जीव भगवान को कैसे पकड़ सकता है? जीवात्मा नहीं पकड़ सकता। यशोदा तो जीवात्मा है, कृष्ण परमात्मा है। पीछे खूब भगी पर परमात्मा हाथ नहीं आए, परमात्मा थक गई, बैठ गई यशोदा मैया। ओ छोरा, अरे मत भगे, रुक जा, नहीं मारूंगी। मैया मारेगी, नहीं मारूंगी, झूठ बोल दिया, नहीं मारूंगी। और कान्हा रुक गई, अच्छा मैया रुक जाऊं, मारोगे तो नहीं मारूंगा। तब जाकर के कृष्ण को पकड़ा यशोदा ने और रस्सी से बांधने लगी। कृष्ण को रस्सी लाती है, बांधती है तो रस्सी छोटी हो जाती है, 2 अंगुल छोटी कर देती है। भगवान कृष्ण, बोलो बाल कृष्ण भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की। 2 अंगुल रस्सी छोटी कर देती है। उखल से बांधना चाहती है यशोदा, कृष्ण नहीं बनते, क्योंकि ठाकुर जी जीवात्मा बांधना चाहे तो नहीं बनेंगे। प्रेम की डोरी से बंधने वाला संसारी डोरी से नहीं बन सकता। तो गोपियां आए हैं, गोपी बोली है मैया लाला को क्यों बांध रही हो? कहा इसने चोरी करी है घर में, ये चोर बन गया, आज घर में चोरी कर रहा है, कल बाहर चोरी करेगा, इसलिए गोपियों मैं इसे दंड दूंगी। तो गोपी बोली मैया ये 2 अंगुल जो छोटी हो रही है ना तुम्हारी डोरी, तुम्हारी से नहीं बंधेगा,
इसको बांधने वाली डोरी हमारे पास है, हम लेके आए कि ले आओ। गोपियां दौड़ी दौड़ी गई और जाकर के बरसाने से प्रेम नाम की डोरी जो छोटी सी है वो डोरी ले आई और लाकर यशोदा को दी। लो भैया बांध के देखो। यशोदा हंसने लगी, कहती अरे बावरी इससे बड़ी डोरी तो मेरे पास है। मैया तुम्हारी डोरी से ये नहीं बनेंगे, आप हमारी प्रेम डोरी से बांधिए। तो प्रेम डोरी को जब यशोदा ने कमर के पीछे लिया तो कृष्ण बंध भी गए और डोरी बच भी गई। इतनी लंबी हो गई प्रेम की डोरी। तभी तो कहते हैं कि वृंदावन में जो राज चलता है वो प्रेम डोरी वाली है, जिनकी प्रेम डोरी है और नाम है उनका श्री राधा। वृंदावन में हुक्म चले उस बरसाने वाली का, कन्हैया का राज नहीं है वहाँ, राधा का चलता है। वृंदावन में हुक्म चले उस बरसाने वाली का, श्याम दीवाना है वो राधा प्यारी का, मेरा श्याम दीवाना है राधा प्यारी का, श्याम दीवाना है राधा प्यारी का। वृंदावन में हुक्म चले बरसाने वाली का, वृंदावन में हुक्म चले बरसाने वाली का, श्याम दीवाना है राधा प्यारी का, श्याम दीवाना है राधा प्यारी का। हाथों से सेवा पत्ते पर, कभी डाली डाली पर, कभी पत्ते पत्ते पर, कभी डाली डाली पर, कभी पत्ते पत्ते पर, कभी डाली डाली पर, कभी पत्ते पत्ते पर। राज राधा का चलता, हाँ राज राधा का चलता गाँव के हर चप्पे पर, राज राधा का चलता गाँव के हर चप्पे पर। चारों तरफ डंका बजता, वो चारों तरफ डंका बजता, कृष्ण दुलारी का, श्याम दीवाना है राधा रानी का, श्याम दीवाना है राधा रानी का। हरि बोल। गोपाल है कहता, कोई नंदलाल है कहता, कोई गोपाल है कहता, कोई नंदलाल है कहता, कोई चित चोर है कहता, कोई माखन चोर है कहता, कोई चित चोर है कहता, कोई माखन चोर है कहता। और नाम बदल के रख डाला, वो नाम बदल के रख डाला उस कृष्ण मुरारी का, श्याम दीवाना है राधा प्यारी का, श्याम दीवाना है राधा रानी का। कभी मधुबन में देखा, कभी कुंजन में देखा, कभी मधुबन में देखा, कभी कुंजन में देखा, कभी यमुना तट देखा, कभी बंसी बट देखा, कभी यमुना तट देखा, कभी बंसी बट देखा। और चरणों का चाकर बन बैठा, चरणों का चाकर बन बैठा, श्यामा प्यारी का, श्याम दीवाना है राधा प्यारी का, श्याम दीवाना है राधा रानी का। अरे वृंदावन में हुक्म चले बरसाने वाली का, वृंदावन में हुक्म चले बरसाने वाली का, श्याम दीवाना है राधा प्यारी का, श्याम दीवाना है राधा
कृष्ण की ये बाल लीला बहुत प्यारी है। प्रेम डोरी श्री कृष्ण बन गए, ऊखल से बांध दिया। पूरे दिन धूप में बेचारे श्री कृष्ण रहेंगे, चोरी करिए घर में भाई। यशोदा ने दंड दिया, लेकिन यशोदा चली गई तो कान्हा ने ऊखल को खींच लिया, कूद गए ऊखल से। 2 वृक्ष खड़े थे नंद के आंगन में, बड़े पुराने हजारों वर्ष के थे, जिनका नाम था यमला अर्जुन वृक्षों का। उनके बीच में होके निकल गए। अब ऊखल अटक गया, भगवान घुटने के बल चल रहे थे। बोले भाई किसने पकड़ लिया? तो देखा तो वृक्ष हैं, एक ही झटका दिया कृष्ण ने पीछे, दोनों वृक्ष जड़ से उखड़ गए, नीचे गिर पड़े। विशाल वृक्ष जब नीचे गिरे तो जड़ों में से 2 देवता प्रकट हो गए, जो कृष्ण के आगे हाथ जोड़ के खड़े हो गए। और वो कौन है? कुबेर के पुत्र हैं, नल कुंवर मणिग्रीव। शाप लग गया था नारद का, तो ब्रज में आके वृक्ष बन गए, जड़ बन गए। तो नारद का सम्मान नहीं किया था स्वर्ग में। आज वो कहते हैं कान्हा, नारद बाबा कह गए थे, श्राप तो दिया था कि हम जड़ हो जाए, लेकिन कहा था एक दिन कृष्ण आएंगे, तुम्हें जड़ से उखाड़ देंगे और तुम फिर देव योनि में आ जाओगे। तो ठाकुर जी हम अपनी योनि में आ गए, पर ये ब्रज बड़ा सुंदर है, अब हम स्वर्ग में नहीं जाना चाहते। कन्हैया हमें यही रख लो। पहले हम वृक्ष थे, हम देख नहीं सकते थे, हम सुन नहीं सकते थे, पर कान्हा अब तो तेरा दर्शन हो रहा है, तेरे ब्रज का दर्शन हो रहा है, हमें यहाँ से मत जाने दो, हमें यही रख लो। कुछ न करो तो ऐसा करो, मोर बना दो, बंदर बना दो। मोर हो बनाओ बनाओ नाथ वृंदावन को, मोर बना दो। मोर सबसे प्यारा होता है वृंदावन में, कन्हैया बहुत प्यार करते हैं क्योंकि मुकुट लगाते हैं। मोर हो बनाओ बनाओ नाथ वृंदावन को, तो कहक नाच नाच आपको रिझाऊंगा। बंदर हो बनाओ बनाओ नाथ वृंदावन को। वृंदावन के बंदरों को आप सब लोग जानते हो कैसे होते हैं, आप देखते हो जाकर के कितने नटखट हैं। मोबाइल और चश्मा 2 चीजें उनकी, वो लेते हैं और फ्रूटी पीते हैं और उनको वापस करते हैं। वारे बंदरों, वृंदावन के बंदरों जय हो। क्या है वृंदावन में ये लीला है कि बंदर हो बनाओ बनाओ नाथ वृंदावन को, तो कूद कूद वृक्षन पे अरे जोर को दिखाऊंगा। और रंगी गूंजो कीजे कीर, महाराज ऐसा करो तोता बना दो, क्योंकि तोता बोलता है, तोता बोलता है। और सुखदेव भी तोते का ही रूप है। राधा राधा करते रहते हैं सुखदेव, राधा रानी के भक्त हैं, इसलिए वो देवता कहते हैं कि रंगी गूंजो कीजे कीर, कीर माने तोता, तो कीजे नाथ वृंदावन को। और राधा कृष्ण आठों याम गाऊंगो, मैं राधा कृष्ण आठों याम गाऊंगो। देवता कहते तोता बना दो, राधे राधे करते रहेंगे, तेरे वृंदावन में रहेंगे। कृष्ण बोले नहीं, ब्रज का वास मैं नहीं दे सकता, मेरे हाथ में नहीं। गाना बोले किसके हाथ में है? राधा मेरी स्वामिनी और मेरा राधे को दास। जन्म जन्म मोहि दीजियो या वृंदावन को वास। वृंदावन की महिमा वेद शास्त्रों में अरे स्वयं कृष्ण भगवान ने अर्जुन को बताई है, वृंदावन की महिमा बताई है। क्योंकि अर्जुन तो कन्हैया जब बड़े हो गए तब साथ में आए थे, लेकिन ब्रज की जब बातें करते थे ना कन्हैया अर्जुन से, अर्जुन पूछते थे महाराज जब छोटे थे ना ब्रज में तो थोड़ा कुछ बताइए। तब कृष्ण कहते थे कि अर्जुन सुन, त्रिलोके पृथ्वी धन्या। अर्जुन 3 लोकों में ये पृथ्वी लोक सबसे मुझे प्यारा लगता है। कृष्ण कहते हैं त्रिलोके पृथ्वी धन्या और यस्य वृंदावनापुरी। और पृथ्वी पर जो वृंदावन है वो मुझे बहुत प्यारा लगता है। यस्य वृंदावनापुरी। और वृंदावन में भी कृष्ण कहते हैं तत्रापि गोपिका पार्थ। वृंदावन में ब्रज की गोपियां बहुत प्यारी लगती हैं मुझे, कृष्ण कहते हैं तत्रापि गोपिका पार्थ। और उनसे भी ज्यादा यत्र राधा विधाम मम, यत्र राधा विधाम मम। और गोपियों में सर्वश्रेष्ठ मेरी पूजनीय मेरी स्वामी जिनका नाम है राधा। और मेरी
राधा रानी के विराजमान होने से इसका नाम है वृंदावन धाम। राधा जी के होने से कृष्ण कहते हैं बोलो वृंदावन धाम की। आज देवताओं से कह दिया ब्रज का वास राधे देती है, तुम जाओ, मैया आ रही होगी। अरे मेरी लीला सब जो है मैया समझ जाएगी, ये भगवान जल्दी जाओ। पता लगा कि मैंने उखाड़ दिया तुमको वृक्षों को, तो देवता चले गए निराश होकर के। मैया आई, गोदी में उठाया, बड़े वृक्षों को देखा, आंधी नहीं, तूफान नहीं, कैसे गिर गए। भगवान जब कोई काम करते हैं कृष्ण सबूत नहीं छोड़ते। पूरी बाल लीला में देखना बहुत कुछ करेगा पर सबूत नहीं छोड़ेगा कि पता लग जाए यशोदा वो भगवान है, ऐसा कभी नहीं होने देगा। पता लग गया तो प्रेम नहीं मिलेगा यशोदा से। माँ का पता लग जाएगा भगवान है, फिर कहा बेटा है, फिर भगवान है। प्यार तो बेटे को किया जाता है, इसलिए डरते हैं कृष्ण, अरे कहीं भगवान का पता लग जाए मैं बेटा बन के रहूं तो माँ प्यार करेगी। वही देखने आए हैं। यशोदा ने उठाया, हजारों बार देवताओं को मनाया, मेरी बेटी की रक्षा करना, रक्षा करना। कृष्ण धीरे धीरे बड़े हुए। नंद बाबा ने उंगली पकड़ी, यशोदा ने उंगली पकड़ी, चलना सिखाया। जब दोनों पकड़ के चलाते हैं तो ब्रह्मा ब्रह्मलोक से हंसते हैं, वाह भगवान, संसार को उंगली पकड़ के चलाने वाला, संसार को चलाने वाला आज औरों के सहारे औरों की उंगली पकड़ के चल रहा है, खुद नहीं चल सकता, चलना नहीं आता भगवान पर। कैसी लीला कर रहा है, सहारा ले रहा है यशोदा मैया का, नंद बाबा का सहारा लेकर उनकी दोनों की उंगली पकड़ के चल रहा है। यही तो भगवान की लीला है। भगवान ठाकुर जी थोड़े थोड़े और बड़े हुए। एक दिन यशोदा मैया से बोलने लगे, मैया आप घर का बहुत काम करती हो माँ। अरे मैया कोई घर में नहीं काम को संभालने वाला, भैया बलदाऊ भैया की सेवा, मेरी सेवा, बाबा की सेवा करती हो माँ, एक काम करो, अरे कोई काम करने के लिए कोई व्यवस्था बना लो माँ, बड़ी बूढ़ी हो गई हो, काम करती रहती हो। यशोदा बोली लाला घर का काम मुझे तो करना पड़ेगा, और कौन करेगा। कि नहीं भैया मैंने उपाय सोचा है, मेरा कहना मान जाओ और तुम हम दोनों भाइयों में से एक का ब्याह कर लो, बहू आ जाएगी, घर का सब काम संभाल लेगी। कृष्ण बोले, यशोदा बोली बहू, अरे कान्हा मैं बताऊं तुम्हें, बलराम का विवाह तो हो जाएगा। यशोदा बोली बलराम का विवाह तो हो जाएगा कान्हा, पर तेरा विवाह नहीं होगा। कृष्ण बोले क्यों, मेरा क्यों नहीं होगा। कि बेटा तू जानता ही है क्यों नहीं होगा, बलराम तो गोरा है, तुझे पता है गोरा है, और तुझे पता है तू कैसा है। भैया मैं तो कार हूं, तो सोच ले कौन दे वो तेरे कार्य। जब तू काला है चलो कोई बात नहीं, काला भी है, ऊपर ते चोरी को कलंक तेरे सर पे और लगो बेटा, तू चोरी और करे माखन की तो तेरा ब्याह कैसे हो। कृष्ण बोले माँ एक बात बताओ, क्या कोई कन्या वाला लड़की वाला मुझे देखने नहीं आता है। नंद बाबा का बेटा हूं मैं, बड़े घर का लाला हूं, तो कोई देखने नहीं आता। तो यशोदा बोली लाला बड़े आते, तेरे आते तो है बाबा का नाम सुन के, कोई नंद को लाला है, आते हैं लड़की वाले। कृष्ण बोले मैंने नहीं देखा कोई, कि बेटा घर तक नहीं आया कोई, गांव तक तो आए, गोकुल तक पूछा है कि भैया कोई नंद को लाला कन्हैया है, पूछते हैं लड़की वाले, अंदर मेरे घर तक नहीं आते। कि क्यों, कि गांव वाले भाजी मार देते हैं। गांव वालों से पूछते, गांव वाले कहते हैं कहाँ जा रहे हो, रिश्ता करने। अरे कोई कन्हैया है नंद को लाला, बाकी काजे हम अपनी लाली को ब्याह करेंगे। बोलो कारो है, गांव वाले के कारो, चोरी करे। अरे कन्हैया ये गांव वाले तेरा विवाह नहीं होने देंगे। मेरे लाला ओ मेरे कान्हा, अरे तेरी फिर जाए सगाई। मेरे कान्हा तेरी फिर जाए सगाई। चोरी की जब तेरी बात सुनते हैं तो फिर जाए बामन नाई। चोरी की सुनकर, तू काला है ये सुनकर के नाई ब्राह्मण भी लोग जाते हैं। तो कान्हा बोले मैया ब्याह होगा मेरे, तो माँ चिंता मत करो, कल की बात बताऊं। देखो कान्हा क्या करे, माँ सुन, मैंने तेरे लिए व्यवस्था कर दी है, अब मेरी मैया कष्ट नहीं पाएगी। और यशोदा हंसने लगी, अरे तेरे कहा करो कि कल गया था यमुना किनारे, और यमुना किनारे मैया एक गोरी गोरी
एक भोरी भोरी, एक छोरी। अरे मैया मैं नहीं बोला उससे, वो मुझसे बोली। अजी अच्छा मैं भी खेल रहा था मैया गेंद से वहां, वो लाली बोली तुम्हारा कौन सा गाँव है? मैया मैंने कह दिया मैं नंदगांव का हूँ। और मैया वो बोली तुम्हारे बाबा को नाम का? मैंने कह दिया नंद बाबा का हूँ। तुम्हारा नाम पूछा किसके लाला हो? मैंने कह दिया यशोदा मैया को लाला हो। मैया सारा पता पूछ रही थी। यशोदा बोली तेरे बता दिया कि बता के आया? सारा बता दिया। और मैया देख मैंने तो बताया क्यों पूछा था भाई मैं क्या करूं, लेकिन मुझे वो अपने आप बता गई क्या कि लाला हमारे घर आना, हम सेवा करेंगे। और कौन हूं मैं ये भी बता गई। वो कौन थी, कितनी गोरी थी, करके इशारों बुलाई गई रे, करके इशारों बुलाई गई रे, बरसाने की छोरी हो राधा गोरी गोरी। हाँ करके इशारों बुलाई गई रे, करके इशारों बुलाई गई रे, बरसाने की छोरी हो राधा गोरी गोरी, बरसाने की छोरी राधा गोरी गोरी। अरे हमने पूछा लाली नाम तेरा क्या है? 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 रंगीली बताई गई रे, रंगीली बताई गई रे, बरसाने की छोरी ओ राधा गोरी बरसाने की छोरी ओ राधा गोरी। हमने पूछा मैया, हमने पूछा लाली काम तेरा क्या है? 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 पूछा काम बरसानो काम बताई गई रे, बरसानो काम बताई गई रे, बरसाने की छोरी राधा गोरी गोरी, बरसाने की छोरी राधा